मारुति गार्डन परिसर से हटाया अतिक्रमण। हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को तहसीलदार, बिरला ग्राम पुलिस, विद्यानगर स्थित मारुति गार्डन परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के लिए पहुंची। इस दौरान 5600 वर्ग फीट का अतिक्रमण हटाकर संबंधित को कब्जा सौंपा गया। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। विद्यानगर स्थित मारुति गार्डन परिसर में भूमि पर लगभग 25 वर्षों से चेतन यादव द्वारा कब्जा कर रखा था। शुक्रवार की दोपहर में तहसीलदार मुकेश सोनी हाई कोर्ट के आदेश पर यादव का कब्जा हटाकर श्यामलाल चौधरी को सौंपा। तहसीलदार सोनी के अनुसार श्यामलाल चौधरी द्वारा स्थानीय न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी है। भूमि चिन्हित करने के बाद शुक्रवार को टीम गठित करके संबंधित को कब्जा देने की कार्यवाही हाई कोर्ट के आदेश पर की गई। वो दीवार से लगा, सामने वाली दीवार से। बाद में देखा कि अपन बाद में लगाया था निशान। ये और भी है। यहाँ से अलग करेंगे। निशान देखना पड़ेगा, बाहर वाला कहाँ लगाया था निशान। क्यों और आंटिंग टिकट कहाँ पे आ रहा है? इधर देख, इधर कहाँ आ रहा इधर आ जाओ भैया, अरे इधर आ जाओ। भैया कब्जा कर रखा था अवैध। उनने हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि इसको तोड़ के कब्जा दिलाया जाए। तो तहसीलदार को आदेश किया। 25 साल से परेशान है। अपर कलेक्टर था पहले जिसकी ज़मीन है, वो नागदा में ही दिया है वो। अच्छा, किसने कर रखा था कब्जा? चेतन यादव ने।
हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये निजी ज़मीन थी जो 2015-16 के आसपास से इसमें प्रकरण चल रहे थे। विभिन्न न्यायालयों में, तहसील न्यायालय में चला, एसडीएम के यहाँ भी चला, एडिशनल कमिश्नर के यहाँ भी चला, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी गए थे ये लोग। तो 5 आरे ज़मीन एक श्यामलाल चौधरी जी करके हैं, उनकी थी, जिन पे अवैध अतिक्रमण पाया गया था। तो वो उसके पक्ष में एडिशनल कमिश्नर साहब के यहाँ से और तहसील दोनों से श्यामलाल जी चौधरी के पक्ष में ऑर्डर हुआ। उसके बाद ये जो कब्जा दिलाने की कार्रवाई ये रुकी हुई थी, फिर वो हाई कोर्ट में भी गए, तो हाई कोर्ट में भी उनके पक्ष में ऑर्डर हुआ और आज कब्जा देने की कार्रवाई की जा रही है। कितने बाय कितने की ज़मीन है सर? ये 5 आ रही है, 0.05 हेक्टर। जो नक्शे में बटांकन है उस हिसाब से पहले चिन्हित करवाई गई ज़मीन और उसके बाद जो रिकॉर्ड अनुसार उनकी ज़मीन है श्यामलाल के नाम से, उसका कब्जा दिला। तो ये 70 फीट एग्जिट किया था ना वहाँ। तिरछा लग रहा है यार। 80 बाई 70 के लगभग है। बड़नगर फायर ब्रिगेड हादसे के बाद नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने शुक्रवार की दोपहर में फायर ब्रिगेड चालक व परिचालकों की विशेष बैठक आहूत की। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि फायर ब्रिगेड के लिए 3 अलग-अलग शिफ्ट में कर्मचारी काम करते हैं। शुक्रवार को सभी कर्मचारी व प्रभारियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में बताया कि धैर्य और सहनशीलता के साथ फायर ब्रिगेड चलाएं। आम नागरिकों को भी फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज सुनकर जगह देनी चाहिए ताकि वाहन जल्दी से मौके पर पहुंचकर आगजनी को नियंत्रित कर सके। इस पार्ट पर पहुंच के आगजनी पे तुरंत काबू पा लेंगे ना। हमें क्या गाड़ी पे इतना टाइम हो गया ना, तो हर क्षेत्र में हम मोहल्ले में गए हुए गाड़ी, तो हमें पूरा नॉलेज है कि कौन सी जगह कैसे गाड़ी निकालना है, कहाँ पे कैसे जल्दी पहुँच जाएंगे। ये पालतू डेयरी वाला है ना, अब इन्होंने ना रस्सी बांध के रखी हुई ऊपर, सब ने क्या छाँव करके रखी, तो गाड़ी दूसरी की बात है। पालतू डेयरी के सामने। हाँ, पालतू डेयरी ऊपर और कौन से ऐसे स्पॉट है जहाँ एक बार मेरा खाने वाले चौराहे के सामने ज्वेलरी की दुकान है, तो शटर वाला ऊपर का लगा रखा है। और एक बार इसी आग लगी थी, गाड़ी खाली हो गई, भरने के लिए आया मैं। हादसे को देखने के बाद में हमें तत्परता दिखाई और आज सारे फायर ब्रिगेड कर्मचारी आज अपनी बैठक ली, क्या रहा पूरा मामला? उनका अभी तो फिलहाल अच्छा रहा। उनका हम पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसी दुर्घटना के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। फायर ब्रिगेड हमारा पूरे तैयार है। बड़नगर हादसे के बाद में नागदा नगर पालिका ने फायर कर्मियों की बैठक ली, क्या था? मैं अरे भाई आपको सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जो निश्चित ही जनहित और जन समस्या जुड़ा हुआ है। कल हमने जब इस घटना को देखा तो मन बड़ा व्यथित हुआ, लेकिन चूंकि जब कहीं आग लगती है और जिसके आग लगती है वो इस आनन फानन में फ़ोन करता है और हमारे ड्राइवर हेल्पर भी उस स्थिति में तुरंत ये कोशिश करते हैं कि स्पॉट पर पहुंचकर आगजनी से होने वाली हानि को हम पूरी तरह काबू में कर सकें। कल की घटना हुई, उस घटना पे मैं दुख जताता हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी घटना सबक लेते हुए आज अध्यक्ष जी ने कहा कि हमको भी आज हमारे जितने भी ड्राइवर हैं जो फायर ब्रिगेड पे चलते हैं उनको बुला के उनके साथ बैठक करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आज माननीय नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारी वाहन प्रभारी और लोक निर्माण वाहन की शाखा की प्रभारी हमारी बहन भावना रावल जी, सुभाष रावल जी, हमारे जन कार्य के सभापति प्रकाश जैन जी और हमारे पार्षद बिट्टू यादव जी, हमारी गौरी साहनी जी, हम सब जनप्रतिनिधियों ने आज हमारे ड्राइवर और हेल्परों को बुलाकर स्पष्ट उनसे दिशा निर्देश भी दिए और लगातार उनकी मनस्थिति और उनकी बात को सुनकर लगा कि नहीं, हमारे ड्राइवर और हेल्पर दोनों ही इस स्थिति में है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयार है और कोई भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति या जो बड़नगर में हुआ है ऐसा न तो वहाँ के ड्राइवर ने जानबूझ के किया होगा, न कोई ड्राइवर जानबूझ करता, पर चूँकि फिर भी जनहित जुड़ा मामला है इसलिए हमने उनको बुलाकर आज उनको समझाइश दी है। हमने साथ ही उनसे ही पूछा है कि गाड़ी की स्थिति उन्होंने एकदम ठीक कहा है, सारे उसके उपकरण इक्विपमेंट ठीक तरह से काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और बताई जिसे सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे नागदा नगर के हमारे जो हेल्पर हैं, जो ड्राइवर हैं, क्योंकि नागदा नगर में जब ये फायर ब्रिगेड आया था, साथ साथ अन्य निकाय में फायर ब्रिगेड आया था, लेकिन अन्य निकाय की तुलना में हमारा फायर ब्रिगेड आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और उसमें एक उन्होंने नई टेक्निक बताई कि क्या होता है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि फायर ब्रिगेड से जब हमारा ड्राइवर और हेल्पर जब वहाँ पहुँचता है
तो अक्सर ऐसा होता है कि जो फायर ब्रिगेड रहता है उसको हमको देखने के लिए या फायर ब्रिगेड से हमको आग बुझाने के लिए अक्सर ड्राइवर अपनी सीट से उठ के नहीं आ सकता, क्योंकि उसका इक्विपमेंट सब पीछे रहता है। लेकिन हमारे फायर ब्रिगेड में ऐसी सुविधा है कि हमारा ड्राइवर और हेल्पर फायर ब्रिगेड के पीछे से उस पूरे इक्विपमेंट को, पानी को किस प्रकार करना है वो सब, मतलब कुल मिला के एक व्यक्ति भी हो तो कम से कम वो फायर ब्रिगेड उस आग पर काबू पाने में सक्षम है। कुल मिला के नई टेक्निक से बनाई हुई फायर ब्रिगेड है, लेकिन फिर भी हम आज जो हमारे ड्राइवर थे और शाखा प्रभारी थे उनको बुलाकर बैठक हमने ली है और उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में हमको अपना आपा नहीं खोलना है, मन मस्तिष्क संतुलित ठीक रखकर हमको उस स्पॉट पर पहुंचना है जहां आग लगी है और बड़ी ही तन्मयता से, विनम्रता से वहां के बातचीत करके उस आग पर काबू पाना है। बड़नगर का जो हादसा हुआ है उसके चक्कर में सारे फायर के स्टाफ को है बुलाना और मीटिंग लेना है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि बोले सेफ्टी से पूछना अपने वो सामने वाले के आग बुझाने के लिए और आराम से जाना है ताकि कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना ना हो। इस विषय में बैठक थी और जो भी उनको सुझाव दिए उन्होंने दिया आराम से चलो, बस ये रिया मैंने अपनी जो फायर ब्रिगेड है अत्याधुनिक है, पीछे से भी अपना ड्राइवर ऑपरेट कर लेता उसको उतर के, और दूसरी फायरों में सुविधा नहीं है। अपने यहाँ पे जो ड्राइवर रहता सब समझदार है, व्यवस्थित है और लापरवाही पूर्वक नहीं रहते हैं। आज अध्यक्ष महोदय जी ने बड़नगर का एक्सीडेंट होने के बाद नागदा फायर स्टाफ की मीटिंग रखी थी, उसमें पूरा स्टाफ बुलाया था। हमारे से कुछ समस्याएं पूछी थी कि आपको आग बुझाने जाते हो तो क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है। तो हमने भी हमारी कुछ समस्या बताई। हमारे जो फायर ब्रिगेड है उससे जैसे हम कहीं जाते हैं तो सायरन बजा के जाते हैं तो आम पब्लिक हमें हैंडल नहीं कर पाती, मतलब साइड नहीं देती है कहीं पब्लिक कुछ। तो आम पब्लिक से भी हमारा ये निवेदन है कि कहीं भी अगर गाड़ी जा रही है सायरन बजा के अगर जा रही तो गाड़ी को साइड दें, उसको क्लियर जाने दें। और हमारा स्टाफ भी 24 घंटे अलर्ट रहता है और हमारे पास सारी व्यवस्था, सारी सुविधा है आग बुझाने की। राष्ट्रीय गुजराती बलाई समाज के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र सिंह डाबी के नेतृत्व में शुक्रवार को एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि गांव कुंडला में अनुसूचित जाति वर्ग की एक नाबालिगा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। मामले में संबंधित थाना क्षेत्र के द्वारा आरोपी पर छेड़छाड़ की धारा सहित 501 में भी प्रकरण दर्ज कर लिया। इसके बाद भी फरियादी पक्ष दहशत के माहौल में व्याप्त थे। समाजजनों ने आरोपियों के मकान ध्वस्त करने की मांग की। 2025 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, विषय ग्राम कुंडला, तहसील नागदा में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला व बालिका के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा व कार्रवाई बाबत महोदय यकी ग्राम कुंडला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन में विगत दिनों रास्ता रोककर अनुसूचित जाति वर्ग की भले समाज के बबलू पिता कैलाश व उसकी बड़ी माता रतनबाई पति राजू व पुत्री निकिता के साथ गांव के कुछ रास्ता रोककर मारपीट की और पुलिस प्रशासन द्वारा ये उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुआ है और पास्को एक्ट भी इसमें कार्रवाई हो चुकी है। किंतु गांव में असामाजिक तत्वों की बहुलता है और बहुलता होने की वजह से इनको जो है पीड़ित परिवार परेशान है, इनको सुरक्षा मुहैया कराए जाने की हमारी मांग है और इस हेतु गाँव में गार्ड लगाई जाए तथा नामजद आरोपियों के साथ जो एफआईआर हुई है उनके साथ उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। सब जो भी आजकल शासन की एक महती योजना है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। भविष्य में ऐसे किसी प्रकार के किसी गरीब अनुसूचित जाति और हिंदू परिवारों को इस प्रकार ये लोग सता नहीं पाएंगे। उचित कार्रवाई करने की हमारी मांग है ताकि 15 दिवस के अंतर्गत अगर आप प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हमारा संगठन और सर्व समाज जो है हम आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। निकिता ज्ञापन सौंपा गया। ये
तहसील उन्हेल के ग्राम गुंडला के में कोई घटना हुई है, उसके संबंध में ज्ञापन सूचना प्राप्त हुआ अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम। तो इसमें जो पुलिस प्राथमिकी वगैरह होनी थी उचित धाराओं में दर्ज कर ली गई है, जैसा ज्ञापन में भी उल्लेख है। लोगों की मुख्य तौर पर मांग है कि गांव में और कोई घटना कर सकते हैं तो उसके संबंध में जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। समाज के साथ में मिलकर यहाँ पे एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे बेटी बचाओ जो हमारा नारा सरकार चला रही है, इसी प्रकार हमारे जो कुंडला में बबलू और की जो बहन के साथ में अपराध किया गया है इन लोगों द्वारा, हम उनके लिए उचित मांग कर रहे हैं कि वहाँ गांव में उनके परिवार पे जान पे खतरा है। तो हमने शासन और प्रशासन से ऐसी मांग की है कि वहाँ पे गार्ड लगाया जाए और जिन लोगों ने 5 लोग हैं उन्होंने मिलकर जो हमला करा है उनके मकान ध्वस्त किए जाए, ऐसी हम शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आपसे माध्यम से भी हमारी पूरी खबर सब तक जाए। इतना कह के मैं मेरी वाणी को। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है आर.सी. परमार। मैं अखिल भारतीय गुजराती भलाई समाज का राष्ट्रीय सचिव हूँ और ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बोल देंगे। असामाजिक तत्वों द्वारा जो बहुत घिनौनी हरकत की है, उन्होंने रास्ता रोककर एक नन्ही बालिका जो छठी पढ़ती है उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की है। मैं उसकी सर्व समाज की ओर से निंदा करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि पुलिस प्रोटेक्शन वहां पर तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि वहां के बहुसंख्यक लोगों के बीच इनका रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ शीघ्र एक तो गार्ड लगवाई जाए और साथ ही जो हमारी मध्य प्रदेश शासन और देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो भी इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के कृत्य करते हैं उनके मकान को ध्वस्त किया जाए। मेरी यही मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक नगर पालिका को 1000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में नगर पालिका कर्मियों द्वारा आवेदनों की जांच करने के बाद अब हितग्राहियों को लाभ देना शुरू कर दिया है। पहली सूची में 64 तो दूसरी सूची में 75 पात्र हितग्राही पाए गए हैं। नगर पालिका द्वारा इन हितग्राहियों को लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो नगर पालिका कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पूरे भारत में लागू है। उसी कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास 2 का ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। उसके अंतर्गत लगभग 1000 से ऊपर आवेदन नगर पालिका परिषद को आ गए हैं और उन आवेदनों का शनै शनै नगर पालिका के हमारे कर्मचारी परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों की निविदा विज्ञप्ति निकालकर उन्हें पात्र करने की दिशा में अग्रसर है। उसी कार्यक्रम में अभी पहले फेज में हमने 64 हितग्राहियों की सूची का विज्ञापन की निविदा दी थी और आज फिर हम लगभग शहर के अंतर्गत 75 ऐसे हमारा आवास हितग्राही हैं जो आवास के लिए पात्र पाए गए हैं, उनकी विज्ञप्ति दे रहे हैं। ये विज्ञप्ति के अंतर्गत यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराकर इसमें अपना विरोध दर्ज करा सकता है। अन्यथा हम 75 लोगों को जो हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री आवास 2 योजना के तहत पात्र मानकर बहुत जल्दी हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति का घर हो अपना, छत हो अपना, उसके तहत हम उनको लाभ देने की दिशा में नगर पालिका परिषद संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में विज्ञप्ति निकाली है। मेरा आप सब सहर्वासु निवेदन है, जिन जिन हमारे हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे अपने संपूर्ण आवेदन जो आपने ऑनलाइन किए हैं वो सब संपूर्ण आवेदन कागज लेकर आप नगर पालिका के हमारे आवास कार्यालय में जमा करा दें ताकि हम हमारे कर्मचारी उन फॉर्म का, उन दस्तावेजों का सत्यापन कर आपका भी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र बनाकर आपको योजना का लाभ दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।